नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर्ड जिंदगी यूट्यूब चैनल पर। प्रस्तुत हैं आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। चाणक्य जी बताते हैं कि वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। चाणक्य जी कहते हैं कि हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उसे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। अच्छा, चाणक्य जी कहते हैं कि बातचीत जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, चाणक्य जी कहते हैं कि लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या ज़रूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या ज़रूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की ज़रूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या ज़रूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या ज़रूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है, देवी लक्ष्मी शंख की बहन है। लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती, वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है, रुद्र भगवान का भक्त हो जाता है। और औरत बूढ़ी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। अच्छा, चाणक्य जी बताते हैं कि सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। अच्छा, चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। अच्छा, चाणक्य जी बताते हैं कि स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती, वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। अच्छा, चाणक्य जी बताते हैं कि एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं दान देने से है, चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, बचमूल खिलाने से लौट आती है, औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वह इंद्र के राज में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भंवरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भंवरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वेश्या,
नंबर 3 यमराज, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 चोर, नंबर 6 छोटा बच्चा, नंबर 7 भिखारी और नंबर 8 कर वसूल करने वाला। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि है महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, ते मेरे तारुण्य का मोती ना जाने कहाँ फिसल गया। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि है केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो, इसलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप देखते रहिए इंस्पायर्ड जिंदगी यूट्यूब चैनल।